राष्ट्रगाथा के इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 से 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र तक का इतिहास, इस कालखंड में जिन सशस्त्र क्रांतिवीरों ने सशस्त्र चुनौती दी उस बड़ी बलशाली राक्षस सरकार को, फिरंगी सरकार को, इस कालखंड में वो युवक, वो युवतियाँ, बाल बालिकाएँ, हर आयु वर्ग के वो महान क्रांतिकारी, नायक नायिकाएँ, वीर वीरांगनाएँ, वो सपूत सपुत्रियाँ, कमाल जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, पर उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं आया। मैं ऐसे ही अज्ञात लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ, पूर्ण रूप से अज्ञात, अल्पज्ञात, ऐसे सब लोगों की 513 वीडियोज़ आप तक पहुँचा चुका हूँ। आज 514 आप तक पहुँच रही है। बीच में 3 में तिब्बत के ऊपर दी है, क्योंकि तिब्बत की स्वतंत्रता का भारत की सुरक्षा के साथ संबंध है। यद्यपि तिब्बत के लिए वो एक अंतर्राष्ट्रीय इशू है, उसके लिए मैं एक अलग से चैनल से कम लगभग 100 वीडियोस, तिब्बत को जानो, समझो, तिब्बत को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज वो अंतर्राष्ट्रीय जिस परिस्थिति में से गुजर रहा है, आज उन लोगों के साथ जो चीन के द्वारा जो उनको गुलाम बना लिया गया है और अत्याचार कर रहा है, उनकी संस्कृति सभ्यता नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, उनके गुम्पा मठ तोड़ रहा है, उनकी लड़कियों से वहाँ के चाइनीज़ लड़कों के साथ शादियाँ करके उनकी वंशावली, उनके आगे की नस्ल को बिगाड़ रहा है। ऐसा सब उसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ। 6-7 वीडियोज़ मैंने दी हैं उसके अंदर, पर आगे मैं एक अलग चैनल से दूंगा। आइए इस चैनल के माध्यम से जिन क्रांतिकारियों को हम सुनते हैं, उन्हीं क्रांतिवीरों के साथ उसी श्रृंखला में आज एक और नाम जुड़ रहा है, श्री सुरेंद्रनाथ पांडेय। श्री सुरेंद्रनाथ पांडेय, आइए जरा जाने ये नवयुवक, इसके दिल के अंदर क्या क्या हिलोरे ले रहा था और किस प्रकार से ये भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर था, अग्रसर था। कानपुर के जनरलगंज मोहल्ले में पुलिस ने एक मकान पर घेरा डाला हुआ था। कुछ देर पहले उस मकान में गोलियां चल चुकी थी। उस मकान में शिव शरण वाजपेयी नाम का एक क्रांतिकारी उसको घेर रखा था। पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच में गोलियां चल रही थी। मकान के बाहर चल चुकी थी गोलियां, अब शांति थी। मकान के बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस भी थी। मकान के आसपास गलियों के तमाशबीनों की भीड़ भी लगी हुई थी स्वाभाविक रूप से। इसी समय वहाँ एक नौजवान दौड़ा हुआ पहुँचा और वह ये जानने का प्रयत्न करने लगा कि मामला क्या है भाई। ये सब जो क्वेरीज कर रहा था, उत्सुक था, जानना चाह रहा था, ये दौड़ कर आया हुआ नौजवान जो पूछ रहा था, इसका नाम था सुरेंद्रनाथ पांडेय, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। लोगों ने बताया कि मई मकान के अंदर शिव शरण नाम का एक क्रांतिकारी है। पुलिस ने गोली मारकर उसे गिरफ्तार तो कर लिया है और वह शीघ्र ही बाहर लाया जा रहा है। अंदर से अनाउंसमेंट चल रही होगी, पैर को चोट लगी हुई है। कुछ देर बाद शिव शरण वाजपेयी पुलिस मकान के बाहर ले आई।
क्रांतिकारी के पैर में गोली लगी हुई थी और जख्म से काफी खून बह रहा था। सुरेंद्र नाथ पांडे को मालूम था कि शिव शरण वाजपेयी का घर धोर सलार गांव में है और वो अपना कर्तव्य समझकर सूचना के लिए दौड़ पड़ा उसके गांव में उसके घर वालों को सूचना देने के लिए। सुरेंद्र नाथ पांडे स्वयं भी क्रांतिकारी विचारों का ही था। वे भी कानपुर जिले में संचेडी नाम के गांव में 8 अप्रैल 1904 में पैदा हुआ था। अपनी माता शारदा देवी से उसने उदारता और पिता हीरालाल पांडे से उसने समाज सेवा और देशभक्ति के संस्कार लिए थे। श्री शिव शरण की गिरफ्तारी से, शिव शरण वाजपेयी की गिरफ्तारी से उसको बड़ा सदमा पहुंचा था और उसने संकल्प कर लिया कि वे देश के नौजवानों में जागृति लाने के लिए कोई एक संगठन खड़ा करेगा और वह उन्हें देशभक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा, जोश भरेगा, मोटिवेट करेगा। बस यही काम करूंगा। सुरेंद्र नाथ पांडे ये संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए सुरेंद्र नाथ पांडे ने क्रांति नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में पढ़ते हुए उसका परिचय बुटकेश्वर दत्त नाम के क्रांतिकारी से भी हो गया। बुटकेश्वर दत्त के बारे में मैं बहुत लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ। भगत सिंह के वो साथी जिन्होंने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका था। ऐसे महान क्रांतिकारी से संपर्क भी हो गया। बुटकेश्वर दत्त ने सुरेंद्र नाथ पांडे का परिचय सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के साथ करवा दिया। उनके संपर्क में आकर, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के संपर्क में आकर सुरेंद्र नाथ पांडे एक पक्का मजबूत क्रांतिकारी बन गया और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के माध्यम से सुरेंद्र नाथ पांडे का परिचय सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से भी हो गया। उन दिनों भगत सिंह कानपुर में रहकर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, एक और महान क्रांतिकारी, द्वारा संपादित पत्र प्रताप के संपादकीय विभाग में काम कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने सुरेंद्र नाथ पांडे को ये दायित्व दिया कि वे काकोरी केस के अभियुक्त योगेश चंद्र चटर्जी को जेल से छुड़ाने की संभावनाओं का पता लगाए। सुरेंद्र नाथ पांडे और उसके साथियों ने ये काम आरंभ कर दिया। बड़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने अपनी तिगड़म से फतेहगढ़ जेल के बॉर्डर को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन किसी प्रकार ये भेद जेल के बड़े अधिकारियों को मालूम हो गया, पता चल गया। सुरेंद्र नाथ पांडे, ये सब जब मालूम हो गया तो जेल के बॉर्डर को तो निलंबित कर दिया गया। अब इसको बड़ा दुख हुआ कि वो व्यक्ति हमारे पक्ष में आया था और हमारे कारण उसको सजा मिली है। जेल के बॉर्डर को सेवा से निलंबित कर दिया गया, वो होना ही था। योगेश चंद्र चटर्जी को जेल से छुड़ाने की योजना
कार्यान्वित भी नहीं हो सकी। उधर पुलिस का खुफिया विभाग इन नौजवानों के पीछे पड़ गया। स्वाभाविक है, परिणाम क्या हुआ कि सभी को भूमिगत हो जाना पड़ा, अंडरग्राउंड। सुरेंद्र नाथ पांडे बड़ौदा पहुंच गए। सुरेंद्र नाथ पांडे ने वहां क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाना आरंभ कर दिया और ये क्रांति संगठन वहां काम करना शुरू हो गया। गुजरात में संगठन के कार्य को गति प्रदान कर वो वापस उनको कानपुर आना पड़ा और कानपुर से उन्हें झांसी भी जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों चंद्रशेखर आजाद झांसी में रह रहे थे और कुछ मामलों में उनसे परामर्श करना आवश्यक भी था। झांसी से कानपुर लौटने के पश्चात सुरेंद्र नाथ पांडे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और लाहौर षड्यंत्र केस में सम्मिलित करने सुरेंद्र नाथ पांडे को लाहौर भेज दिया गया। उसे लाहौर की बोस्टरल जेल में रखा गया। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने जेल के दुर्व्यवहार के विरोध में अपना ऐतिहासिक अनशन आरंभ किया। इस अनशन में उनके एक महत्वपूर्ण साथी जतेंद्र नाथ दास का बलिदान हो गया उसी अनशन में। जब शासन ऐसा कुछ देते थे तो शासन कुछ सुधार का तमाशा करते थे, नाट्य करते थे। शासन उस समय झुक गया, सुधारों के लिए झुकना पड़ा, कुछ सुधार कर दिए और अनशन वापस ले लिया गया। ब्रिटिश शासन का ये सिद्धांत था कि जब बहुत अधिक उत्तेजना या विरोध कहीं सामने आ जाता था तो कुछ देर स्ट्रेटेजिकली, नीतिगत तरीके से वो झुक जाया करते थे, कुछ जेल के अंदर सुधारों का नाटक किया करते थे। इस अनशन में ये सब हो चुका था, अब अनशन बंद भी हो गया था। जब देखा थोड़ी देर के बाद वो सुधार वापस ले लेते थे, वो एक टेम्परेरी उनको फेस करना होता था। उस समय वो थोड़ा सा झुक कर ड्रामा करके और कुछ सुधार कर दिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा करते थे कि वो सुधार वापस ले लेते थे। जब उसने देखा सुरेंद्र नाथ पांडे ने कि जेलों में सुधार वापस ले लिए गए हैं तो सुरेंद्र नाथ पांडे से ये सब सहन नहीं हुआ और वो दूसरी बार किए गए अनशन में अब की बार सुरेंद्र नाथ पांडे ने जल तक भी ग्रहण नहीं किया। 7 दिन के बाद सुरेंद्र नाथ पांडे बेहोश हो गए। बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सरकार झुकी, फिर वही तमाशा, फिर वही किसी तरीके से उनको होश में लाने का प्रयास, फिर वो होश में भी आ गए। परंतु इस बीच में एक ट्रेजेडी हो चुकी थी। वो क्या? सुरेंद्र नाथ पांडे की पत्नी को जब बाहर पता चला कि उनके पति दूसरी बार जो अनशन कर रहे हैं उसमें वो जल भी नहीं ले रहे, तो पत्नी ने भी घर रहते हुए अन्न और जल दोनों ही त्याग दिए। दोनों ही त्याग दिए। परिणाम वो तो जेल में थोड़ा होश में आ गए, परंतु पत्नी इस संसार की यात्रा पूरी कर चुकी थी और जा चुकी थी। समाचार जेल में मिला, परंतु वो किस मिट्टी के बने वो क्रांतिकारी लोग थे जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए तन मन धन से समर्पित हो चुके थे। वो जुनून, वो नशा, वो संकल्प
और उस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत माँ की बेड़ियां काटने का संकल्प, और भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाना पड़े। पत्नी बाहर चली गई, परंतु ये सुरेंद्र नाथ पांडे को अभी और यात्रा देश के लिए करनी है। उस यात्रा पर हम चर्चा कल करेंगे दूसरे एपिसोड में। लेकिन एक बात तो आप सबके ध्यान में आ रही होगी, ये सब क्रांतिकारी युवावस्था में, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिकारी लोग, नायक नायिकाएं देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए, लेकिन नाम कहीं नहीं बताया क्या गया। आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। उनकी जेलें भी क्या होती थी, वो कैसे जाते थे, कैसे आते थे, क्या करते थे, सब कुछ लिखित मिल जाएगा। उस समय का भी लिखा हुआ है, और उसके बाद तो बहुत लिखा गया है। हाँ, मंजिलों ने मिली जो शरीक के सफरी ना थे, और ये लोग जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व त्याग कर रहे थे, निशावर कर रहे थे, उस यज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत कर रहे थे, उनका कहीं नाम नहीं। उन सब नामों को, अज्ञात नामों को अभी सुरेंद्र नाथ पांडे किसने सुन रखा है? कल देखेंगे हम इनके अगले कारनामे। ऐसे सब ज्ञात, अल्पज्ञात और टोटल अज्ञात ऐसे मैं लोग आपके सामने ला रहा हूँ। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसी 1500-2000 अनसंग हीरो, अज्ञात नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का मेरा प्रयास रहेगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।